न उसने उस रात को छोटे उत्तेजक कपड़े पहने थे, न ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे हैं। बस एक गलती कि 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी। मैं फिर दोहराऊंगी, 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी, वहां जहां दुनिया में उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहां जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 36 घंटे मरीजों की सेवा में बिताए। पर किसी वहशी को लगा कि हम रेप कर देते हैं। विरोध किया, फिर रेप करते हैं। विरोध किया, गर्दन की हड्डी तोड़ देते हैं, गुप्तांगों में ब्लेड डाल देते हैं, जीभ काट लेते हैं, जांघों को काट देते हैं, हाथों को काट देते हैं। बुरा लगा। इस देश में हर घंटे 3 औरतों के साथ ये हो रहा है। तो सिकुड़ते लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से औरतें बाहर क्यों हो रही हैं, तो मैं बताती हूं। रेप, हत्या, हिंसा, वैशीपने से बेहतर औरतों को लगता है कि वो घर पे रहें। न बेटियां पढ़ रही हैं, न बेटियां बच रही हैं, और न बेटियां काम कर पा रही हैं। बस अखबार की हेडलाइन बनकर रह जा रही हैं। निर्भया 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभया 1, 2, 3, 4, बस नाम बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, हाल नहीं बदलते इस देश में। कोलकाता डॉक्टर केस से जुड़ी इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने एक अहम सुराग हासिल किया है, जो 1 महीने की जांच के बाद मिला। वीडियो फुटेज में एक मुख्य आरोपी को साफ तौर पर लाल टी शर्ट में देखा गया है। पहले इस आरोपी की पहचान को लेकर संदेह था, लेकिन अब जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि उसे अस्पताल के किसी स्टाफ ने नहीं पहचाना। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि सेमिनार हॉल को तोड़ने वाले उग्रवादी गिरफ्तार हो चुके हैं और सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। इस वारदात के पीछे की योजना किसने बनाई, इनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कुछ आरोपियों ने बड़े नामों का खुलासा भी कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरजेकर कॉलेज के अंदर बने गेस्ट हाउस में कई घिनौनी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। वहां से अंग तस्करी और अवैध वीडियोग्राफी की गतिविधियां भी चल रही थी। सीबीआई अब इस गेस्ट हाउस से जुड़े तथ्यों की जांच में जुटी है। इसके अलावा सेमिनार हॉल में हुई तोड़फोड़ को भी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं और अब जांच के दायरे में आरजेकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और एक जूनियर डॉक्टर भी आ गए हैं। 8 और 9 अगस्त की रात जब यह घटना घटी तो अगली सुबह पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। डॉक्टर बिटिया के आसपास लगभग 11 फीट की दूरी पर एक घेरा बनाया गया था ताकि क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन इसी दौरान एक लाल टी शर्ट पहने व्यक्ति अंदर घुस आया। उसने डॉक्टर बिटिया के शरीर को छूने और गले के निशान को मिटाने की कोशिश की। यह सबूत मिटाने का प्रयास था, जिसे डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने भी पुष्टि किया है। उनका कहना है कि उस व्यक्ति ने हाथ में कुछ तरल पदार्थ लगाया था, जिससे उसने गले के पास के निशान मिटाने की कोशिश की। सवाल यह है कि जब पुलिस और बाकी टीमें वहां थी तो इस व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति किसने दी? डॉक्टर बिटिया के माता पिता का कहना है कि घटना के बाद कई सबूतों को जानबूझकर मिटाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने उन्हें सादे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, जिसका उद्देश्य अब तक साफ नहीं है। संजय रॉय का डीएनए मैच हो चुका है और कोर्ट ने उसकी रिमांड 14 दिन और बढ़ा दी है। इस पूरे मामले में संदीप घोष की भी अहम भूमिका सामने आ रही है, जिन्हें कुछ लोग मिनी सीएम तक कह रहे हैं, क्योंकि उनकी पहुंच बड़े लोगों तक है।